बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो कमेंट्स के बारे में हमने दो मेन चीज़ें पढ़नी है। एक तो पर्पस ऑफ कमेंट्स है, दूसरा सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स है। तो कमेंट्स आखिरकार होते क्या हैं? कमेंट्स होती हैं ऐसी लाइनें लिखी जाती हैं कोड के अंदर जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है, और वो किस लिए लिखी जाती हैं? जिस स्टेटमेंट के आगे लिखी जाती हैं वो स्टेटमेंट के बारे में बता रही होती है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये काम कर रही है। ठीक हो गया? आई होप कि आपको कमेंट्स की समझ आ गई होगी। अब आगे दो चीज़ें हमने पढ़नी है, पर्पस एंड सिंटैक्स। वट आर द पर्पसेस ऑफ कमेंट्स एंड वट इज़ द सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो पर्पस के बारे में देखें तो यहाँ पर दो पर्पस आते हैं। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्राम्स। आई एम सॉरी, यहाँ पे ना प्रोग्रामर आना था तो आप चेंज कर लीजिएगा। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आर कोड। फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला हमारे पास है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। अच्छा, इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज आप और आपका दोस्त, आपका साथी था, वो सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे थे। तो जो क्या हुआ, सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने आपको प्रोजेक्ट दिया। उन्होंने कहा आप दोनों ने ये वाला प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करके देना। आपने आधा कोड लिखा। आधा कोड जब आपका कंप्लीट हो गया तो आपने अपने साथी को दे दिया, ये ले भैया आधा मैंने कर दिया, आधा तू इसका ये आधा जो काम रहता है वो कर ले, और हम जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करवा देते हैं। तो क्या हुआ, जब उसने आपका कोड देखा तो उसको कैसे पता चलेगा ये जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, आप फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं? ये भी सोचिए ना कि आपका कोड अभी तो आप लिख रहे हैं 2-4 लाइनों का, लेकिन तब होगा 2000, 3000, 4000, 5000 लाइनों पर मुश्तमिल। आपने जो आधा कोड लिखा होगा तो क्या होगा, उसको समझ नहीं आएगी। उसको समझाने के लिए क्या करेंगे आप? फिर आप जो अपना कोड है उसकी जो स्टेटमेंट्स होंगी, उसके अंदर जो फंक्शंस होंगे, उसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, उन सारे के बारे में क्या कर देंगे, आगे कमेंट्स के अंदर लिख के दे देंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला जो फंक्शन है, ये इस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो पहला पर्पस तो कोड का होता है ये। एक ये पर्पस हो गया। दूसरा क्या हुआ, आपको किसी कंपनी ने कहा कि हमारे लिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट कर दो, हम आपको इतना पे कर देंगे। आपने कहा चले ठीक है, आपने प्रोजेक्ट बनाकर उन्हें दे दिया। 5 साल बाद वो आए कोड लेकर आपके पास आए कि इसमें तो ये एरर आ रहा है। 5 साल बाद जाके उन्हें पता चला ये एरर है। वो वापस लेके आए कोड। तो अगर आपने कमेंट्स लेट कर लो वहाँ पर नहीं दिए हुए, तो आपको 5 साल बाद क्या आपका कोड याद रहेगा जो 5 से 6 हज़ार लाइनों पर मुश्तमिल था? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, जब भी आप कोडिंग कर रहे हो, तो हर स्टेटमेंट के आगे, हर कोड लाइन के आगे, हर वेरिएबल के आगे, हर फंक्शन के आगे आप क्या करें, जो कमेंट्स हैं वो लिख दिया करें। ठीक हो गया? तो पहला पर्पस क्या था कि आप कमेंट्स की वजह से आपका कोड दूसरे प्रोग्रामर्स आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा पर्पस क्या था, ये था कि आप अपना कोड जब सालों बाद देखते हैं तो आपको पता चल रहा होता है कि ये वाला जो कोड है ये इस तरह हो रहा है, आपको आपके कोड की समझ आ जाती है। पर्पसेस तो हो गया। उसके बाद आ जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स से पहले देख लेते हैं सी लैंग्वेज के अंदर कितनी तरह के कमेंट्स होते हैं। एक तो सिंगल लाइन होते हैं जो कि एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है, एक लाइन से ज़्यादा नहीं आते। उसके लिए जो आपके पास कोड होता है या फिर जो भी चीज़ें सी लैंग्वेज आपको देती है, बिल्ट इन होती है ना सारी चीज़ें, वो आप रूल्स देख लेंगे इसके अंदर। सिंगल लाइन के लिए क्या रूल्स होते हैं और मल्टी लाइन के लिए क्या रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंगल लाइन के लिए और मल्टी लाइन्स का जो सिंटैक्स है उसको अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कोड है, आपको नज़र आ रहा होगा इधर, ठीक है, सारे का सारा कोड। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ आ सिंगल लाइन कमेंट। और इसके लिए जो रूल है वो रूल क्या है कि इन दोनों से पहले क्या हो, फॉरवर्ड स्लैश आपने लाजमी यूज़ करना है। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है, आपको एरो से नज़र आ रहा होगा ये इधर में क्या किया जाता है, सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक यूज़ किया जाता है, और एंड पर जहाँ पर ये कमेंट ख़त्म हो रहा है उससे के एंड पर क्या किया जाता है, स्टैरिक यूज़ किया जाता है और फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद कोडिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि आपको अब जो भी आगे वीडियोज़ आएंगी साथ साथ ही मैं कोड करके दिखाता जाऊँगा। तो हम आगे अपने AB के क्लासरूम में, और यहाँ पर हमने main.c फाइल जो पिछली दफ़ा बनाई थी उसे ओपन कर लिया। इसमें हम करने लगे हैं कमेंट्स को।
इसको मैं ज़रा इरेज कर लेता हूँ, इसकी जगह पर मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड और न्यू लाइन कैरेक्टर और एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट लिखी है, मैंने इसको कमेंट करना है, ठीक है। इसका कमेंट मैं दे देता हूँ, दिस इज यूज्ड टू प्रिंट हेलो ऑन स्क्रीन। ठीक हो गया। मैं इसको रन करके देखता हूँ, कमेंट्स मैंने आगे दे दिए ना। क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है, आपको एक एरर दे रहा है, और एरर किस तरह का दे रहा है, अननोन टाइप नेम दिस वो क्या कह रहा है, जो दिस है उसका नहीं मुझे पता ये क्या चीज़ है। उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे आपने काफ़ी सारी, उसको खुद नहीं समझ आ रही यहाँ पर क्या हो रहा है। तो चूंकि अगर हम रूल्स को तोड़ेंगे, रूल्स की वायोलेशन होगी, तो जो कंपाइलर है उसको पता नहीं चलेगा क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। और रूल क्या है कि कमेंट से पहले हमेशा, अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो उससे पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश आएगी, अगर मल्टी लाइन है तो उसका अलग तरीका है। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब वो प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। ये जो हेलो वर्ल्ड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक हो गया। किसके अंदर लिखा था हमने, प्रिंट फॉर्मेट वाले फंक्शन के अंदर। अब ये वाला जो काम है, इसमें हुआ क्या, जब कंपाइलर ने कोड को रन किया, यहाँ तक तो मैं बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। ये सारा कोड मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर इस कोड के बारे में समझना है, इन चीज़ों के बारे में समझना है, तो पिछला जो मेरी वीडियो है उसको देखें। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपाइलर जब आया उसने यहाँ तक तो रीड किया, लेकिन जब आगे उसने देखा दो फॉरवर्ड स्लैशेस आ गई हैं। दो फॉरवर्ड स्लैशेस जब उसने देखी, तो अब उसने क्या करना, उसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, उस लाइन के अंदर, किस लाइन के अंदर, उसी लाइन के अंदर जिसके अंदर फॉरवर्ड स्लैशेस थी, ठीक है, उस सारे को वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है। इवन डैट कि आप इसको अगर प्रिंट एफ से पहले ले जाते हैं, मैं देर से लिखने लगा हूँ प्रिंट एफ से पहले, अब उसने क्या कर दिया, जो प्रिंट एफ है उसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं दोबारा से वही काम करता हूँ, तो अब देखिएगा जो प्रिंट एफ के अंदर चीज़ लिखी थी हमने हेलो वर्ल्ड, वो हमें लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। बात कर लेते हैं मल्टी लाइन की। मल्टी लाइन में क्या करना है, मैं कह रहा हूँ, लिखता हूँ दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ये क्या है, एक मल्टी लाइन कमेंट है। आई एम यूजिंग टू लर्न a syntax of multi-line comments। ठीक है। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको भी जब रन करूँगा तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर दे देगा, उसको पता ही नहीं है क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देखें, ये जो यूजिंग है ना, यूजिंग, और यहाँ पर दिस, ये ब्लू हो गए थे। ये ब्लू क्यों हो गए थे, क्योंकि ये बिल्ट इन है, ये है रिजर्व्ड कीवर्ड्स। ठीक हो गया। रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, जो पहले इसी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन होते हैं। तो इनका जो इस्तेमाल है वो आगे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे, दिस किस लिए इस्तेमाल होता है और यूजिंग किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। इसलिए ये क्या हो रहे हैं, ब्लू हो रहे हैं, बाकी ब्लैक ही रह रहा है क्योंकि उसको उसका पता नहीं है। अब एक तो तरीका है, इन सबको क्या कर दूं मैं, सिंगल लाइन कमेंट कर दूं, इस तरह करके अभी प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा और कमेंट्स भी आपने दे दिए। ठीक हो गया। लेकिन एक बात शायद आपको बुरी लगे कि आपको हर लाइन में, लेट कर लो इधर तो 4 थी, लेट कर लो आपने 20 लाइनों पे लिख लिया, तो क्या करना पड़ेगा, हर लाइन के शुरू में क्या करना पड़ेगा आपको, लाइन के शुरू में क्या करना पड़ेगा आपको, डबल फॉरवर्ड स्लैशेस लगानी पड़ेंगी। अब इससे जो बेहतर तरीका है हमारे पास, वो बेहतर तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक, उसके बाद एक और स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। अब इसके अंदर मैं जो कुछ मर्जी लिखता जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाइलर क्या कर देगा, इसके अंदर ये वाला जो है और इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसे वह क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक हो गया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और अगर